हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो? सब बढ़िया ना। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फेस शेविंग रूटीन। मैं किस तरह से अपने फेस को शेव करती हूँ। मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और थोड़ी सेंसिटिव भी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी एक्ने प्रोन स्किन पे शेविंग करने के लिए, अपने फेस को शेव करने के लिए। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से अपने फेस को शेव करती हूँ, क्या डूज है क्या डोंट्स है, मतलब हमें किस तरह से सेफली अपने फेस को शेव करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम कभी कभी कर बैठते हैं जब हमारे फेस को शेव करते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है जब हमारे फेस को शेव करते हैं। मतलब सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाए फेस शेविंग के ऊपर। मतलब हम हमारे फेस को कैसे शेव कर सकते हैं, स्पेशली जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, मतलब उनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम हमारे एक्ने प्रोन स्किन पे कैसे शेव करें, कहीं हमारे एक्ने को प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हमारी फेस को इरिटेशन ना हो जाए, कहीं हमारे पिंपल्स और एक्ने और ना ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। पूरी डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है अपने फेस शेविंग के ऊपर, वो सारी क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि हम हमारे फेस को शेव क्यों करें, देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जो अपने फेस को शेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो ना करें। ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर अपने फेस को शेव कर रहे हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या नहीं करेंगे तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के टाइम पे भी जो फीमेल्स थी, जो लेडीज़ थी, जो आंटीज़ थी, वो अपने फेस को शेव नहीं करती थी। उस टाइम पे ऐसे कुछ फेशियल रेजर या ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो अपने फेस को शेव नहीं करती थी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनको कोई प्रॉब्लम होती भी थी या नहीं। उनके फेशियल हेयर्स है, मतलब उनके चेहरे पे जो बाल होते थे, उनको उससे कोई प्रॉब्लम होती भी थी या नहीं, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। देखो, मैंने अपनी एक बार मम्मी से बात करी थी कि मम्मी देखो, हम तो फेशियल रेजर यूज़ करते हैं हमारे फेस के बालों को हटाने के लिए, आपके टाइम पे तो ऐसे कुछ रेजर होते नहीं थे, तो फिर आप उस टाइम क्या यूज़ करते थे? तो मम्मी बोलती है कि हमें तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि हमारे चेहरे पे बाल भी होते हैं या कुछ भी होता है। हाँ, जैसे कि अपर लिप्स हो गए या आईब्रोज हो गए, वो तो पहले के टाइम पे भी बहुत सारी आंटी जो थ्रेडिंग होती है वो करवाते थे, लेकिन ऐसे पूरे हमारे फेस को शेव करना, हमारी चीक्स के, हमारे फोरहेड्स के, ये सब तो उन्होंने कभी किया नहीं। उनको कुछ ऐसे पता भी नहीं था कि कोई फेशियल रेजर नाम की चीज़ भी होती है। अगर उस टाइम भी कोई ऐसी कुछ चीज़ होती जिसको उस तरह कहते हैं, है ना, तो अगर उस टाइम भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो उनको नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे फेस पे फेशियल हेयर होते हैं, ठीक है? तो फिर अगर हम बात करें कि क्या ज़रूरी है फेस को शेव करना, तो देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला, सबकी अपनी मर्जी है। अगर आपको अपने फेस को शेव करना है, अगर आपको पसंद है फेस को शेव करना, अगर आप चाहते हैं अपने फेस को शेव करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। ट्यूटोरियल तो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। फिर अगर जो लोग नहीं चाहते, जिन लोगों को डर लगता है, या फिर जो लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके फेस पे कोई बाल है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ना यूज़ करें। तो ये सब अपनी अपनी मर्जी है। अगर अपने फेस को शेव करना चाहते हैं तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। देखो, लेकिन मेरा ऐसा परसेप्शन है कि जब से मैंने अपने फेस को शेव करना शुरू किया है, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया मुझे फेस को शेव करते हुए, तो मैंने ये नोटिस किया कि सबसे पहली बार कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सीरम हो गया, टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, जो हमारे क्लेंजर हो गए, जो हमारा फेस वॉश हो गया, है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारी स्किन पे। मैंने ये खुद नोटिस किया है कि जब से मैंने फेस को शेव करना शुरू किया है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी स्किन ग्लोइंग लगती है, मेरी स्किन ब्राइटर लगती है। और जब जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, चाहे वो टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम या फिर क्लेंजर, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। मेरे को पहले भी रिजल्ट्स मिलते थे, लेकिन फेस शेविंग करने के बाद मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे अपने फेस पे। मेरी स्किन और ज़्यादा क्लियर लगने लगी है। मेरे स्किन पे जो भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जो भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम, जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है। आई थिंक कि शायद जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो शायद जब बाल हट जाते हैं फेस के, तो वो शायद हमारे स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो और अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है? फिर मैं अगर मेकअप की बात करूँ, मतलब जो भी फाउंडेशन, जो भी बीबी क्रीम, जो भी सीसी क्रीम हम अप्लाई करते हैं, देखो मैं इतना मेकअप नहीं करती। अभी 1 साल में मैंने 2 से 3 बार ही मेकअप किया है। एक बार मैंने जब मेरे फेस पे बाल थे तब किया था, और 2 बार जब मेरे फेस पे बाल नहीं थे तब किया था, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब हमारे फेस पे बाल होते हैं, तब अगर हम कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाते हैं, तो उसके इफेक्ट और जो भी बाल हटाने के बाद जो हम फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो भी लगाते हैं, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जब हम कोई भी मेकअप अप्लाई करते हैं हमारी हेयर वाली स्किन पे, मतलब हमारे अगर स्किन पे बाल है, हमारे फेस पे बाल है, और अगर उस स्किन पे हम कोई भी फाउंडेशन, कोई बीबी क्रीम, कोई भी सीसी क्रीम अप्लाई करते हैं, तो उसका टेक्सचर थोड़ा केकी सा लगता है, थोड़ा खुरदुरा सा लगता है। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि थोड़ा खुरदुरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ लगा रखा है अपने फेस पे। इतनी ज़्यादा ड्यूई फिनिश नहीं आती है, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा ड्यूई फिनिश नहीं आती है अपने फेस पे।
एज़ कम्पेयर टू जब हमारे फेस के बाल हम निकाल देते हैं, जब हमारे फेस को शेव कर लेते हैं, हमारे फेशियल हेयर को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मैंने नोटिस किया है अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे फेस से बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है। जो भी फाउंडेशन है, जो भी बेबी क्रीम मैं लगाती हूँ अपने फेस पे, बहुत ही एकदम ड्यूई फिनिश लगती है, एकदम ग्लोइंग स्किन लगती है, एकदम ब्राइटर स्किन लगती है, मेकअप एकदम स्मूथ सा लगता है, एकदम नेचुरल सा लगता है अगर इस तरह से हमारे फेस पे मेकअप करते हैं तो। ठीक है, तो फिर मैं वही बोल रही हूँ कि सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर आपको अपने फेस के बाल हटाने हैं तो हटा लो, नहीं हटाना चाहते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मत हटाओ। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी फेशियल हेयर से, मतलब उनके ज़रूरत से ज़्यादा फेशियल हेयर दिखते हैं उनको फेस पे, बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लग जाती है उनकी स्किन। अगर उनके चेहरे के बाल, अगर उनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उनका चेहरा ऑटोमेटिकली उनको बहुत ज़्यादा काला लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क लगने लग जाता है। तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है उनके फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जो भी अपने फेस को शेव करना चाहते हैं, जो भी अपने फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हैं, स्पेशली जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, वो अगर अपने फेस को रिमूव, मतलब अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अगर बात करूँ कि कौन सा रेजर अच्छा है हमारी फेस शेविंग के लिए, हमारी फेस को शेव करने के लिए, तो देखो आज के टाइम पे बहुत सारे रेजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ब्रांडेड कंपनी के हैं। तो आप उनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों, जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो सेफली आपके फेस को शेव कर सके, वही रेज़र आपको लेना है। अगर मैं मेरी बात करूँ कि मैं कौन सा रेज़र यूज़ करती हूँ अपने फेस को शेव करने के लिए, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये है लेट्स शेव का फेस रेज़र। ये बहुत ही अच्छा रेज़र है, मुझे पर्सनली ये रेज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये पैक ऑफ 3 आते हैं, जनरली सारे रेज़र्स पैक ऑफ 3 आते हैं, मतलब कोई सिंगल पीस आपको नहीं मिलेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा शायद अगर आपको कोई एक पीस का रेजर चाहिए हो तो। बाकी आपको पैक ऑफ 3 मिलेंगे, मतलब एक पैकेट में आपको 3 रेजर्स मिलेंगे। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस प्लास्टिक की रैपर में आता है, पैकेट में आता है। फिर अगर इसकी बात करें तो इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है, ये इस तरह की इसमें ग्रिप्स आ जाती है, ये ग्रिप्स आ जाती है इसमें, और बहुत ही आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्लाइड ऑन हो जाता है आपके फेस पे, बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाती है इस ग्रिप से आपके फेस पे। फिर अगर इसकी ब्लेड्स की बात करें तो उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई हुई हुई है, आपको शायद दिख जाएगा यहाँ पे, इस पर प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई हुई है। देखो 2 तरह के फेशियल रेजर आते हैं, एक होता है जिसपे मतलब जैसे ब्लेड होती है ना, जैसे वो पूरी स्मूथ होती है, उस पर कोई भी लेयर वगैरह नहीं होती है, वो उस पर स्मूथ होती है, तो उस तरह से एक फेशियल रेजर आते हैं। वो आई थिंक कि वो सेफ नहीं है हमारे फेस के लिए, स्पेशली जो मतलब जो ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है, जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, जो भी पार्लर्स के जो कोर्सेज करते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है कि वो किसी भी रेजर से आपके फेस को शेव कर सकते हैं, उनकी ग्रिप भी अच्छी होती है। लेकिन जो लोग इतने प्रोफेशनल नहीं है, उनको इतनी समझ नहीं है फेशियल शेविंग की, उन्होंने कोई सा बड़ा सा कोर्स नहीं कर रखा अपनी फेशियल शेविंग के लिए, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक ऐसा फेशियल रेजर यूज़ करें जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई हुई भी हो। देखो अब आई डोंट नो कि कैमरा में कितना विजिबल होगा, इस पर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई हुई भी है। अगर ये फोटो में अगर अच्छे से आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे साइड में इंसर्ट कर दूंगी। तो इस पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप फेस शेव करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि शायद आप लोग, बहुत सारे लोगों ने ब्लेड एक बार यूज कर रखी होगी, किसी न किसी में तो यूज कर ही रखी होगी। क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जिन फेशियल रेजर्स में, जिन भी रेजर में प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई होती है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिनकी ब्लेड में प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो वो थोड़ा आसान रहता है। उन रेजर से कट लगने के चांसेस या कहीं भी छिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो जो नॉर्मल ब्लेड वाले जो रेजर्स होते हैं जिनमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कट लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा परसेप्शन है, मेरी थिंकिंग है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने हिसाब से अलग थिंकिंग होती है। ठीक है, और हाँ एक और बात की, वो जो टिंकल वाला रेजर आता है ना, ये वाला रेजर, आपको ये वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ये एकदम रद्दड़ क्वालिटी का है, मतलब आई थिंक ये इंडिया में तो मतलब चीप क्वालिटी का मिलता है, ये इंडिया में अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं मिलता। बहुत ही रद्दड़ रेजर है, बहुत ही बकवास रेजर है। इस रेजर ने मेरे कट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, मेरे देखो फेस शेविंग तो उसने अच्छे से करी नहीं, ऊपर से मेरे कट्स और ज़्यादा लगा दिए, उससे खून बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, तो आपको ये वाला घटिया क्वालिटी का, ये वाला टिंकल का रेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, प्लीज़ इसको यूज़ मत करना, बहुत ही रद्दड़ क्वालिटी। तो फिर अपने चेहरे के बालों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैंने 1 महीने से अपने चेहरे पे बाल रख रखे हैं कि अब तो भाई मुझे एक बार अच्छे से दिखाना है, कि पूरा ट्यूटोरियल दिखाना है कि अपने एक्ने प्रोन स्किन पे मैं अपने फेस को कैसे शेव करती हूँ, अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ। तो ये 1 महीने के बाल अब काम आने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने फेस को साफ करना है। ठीक है, आपके फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी सीरम, कोई भी सनस्क्रीन, कोई भी जो भी हमारे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लगाना अपने स्किन पे। अपने फेस को पूरा उसको क्लीन करना है, आपका फेस पूरा साफ होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उस पर, कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, अगर मैं सुबह के टाइम अपने फेस को शेव करती हूँ ना, तो मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर
से अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि हम रात को हमारा स्किन केयर रूटीन करके रखते हैं तो सुबह इतनी गंदगी नहीं होती है हमारे फेस पे, ठीक है। तो मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश करती हूँ। लेकिन अगर कभी कभी मुझे मेरे फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, ऐसा लगता है बहुत भारी सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लग रहे हैं हमारे फेस पे, तो फिर मैं अपने फेस को फेस वॉश की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो जनरली तो मैं अपने फेस को सुबह शेव कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने फेस को रात को शेव कर रहे हैं, मतलब अपने चेहरे के बाल अगर रात को हटा रहे हो, तो फिर आपको एक अच्छे फेस वॉश है जो भी आपको सूट करता है वो आपको यूज़ करना है अपने फेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए फेशियल हेयर को रिमूव करने से पहले। और देखो अपने फेस को पूरी तरह से साफ करने के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आपको फेशियल शेविंग से पहले कोई भी फिजिकल एक्सफोलिएशन या फिर कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन या फिर कोई भी पील ऑफ मास्क अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्योंकि देखो जो फेशियल लेजर होता है ना, वो एक तरह से एक्सफोलिएटर ही माने जाते हैं हमारे फेस के लिए। वो हमारे बालों को हटाने के साथ साथ हमारी डेड स्किन की लेयर को भी हटाते हैं। तो अगर आप पहले भी स्क्रब कर लोगे फिर बाद में फेशियल शेविंग भी करोगे जिससे आपके और थोड़ी एक्सफोलिएशन होगी, तो फिर आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शेविंग से पहले स्क्रब नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस पे ड्राई शेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब अपने सूखे सूखे फेस पे कुछ भी अगर आपके फेस पे नहीं है और सूखे सूखे फेस पे ही आप अपने फेस को शेव कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगाना है फेशियल शेविंग करने से पहले। स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनको तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको ड्राई शेविंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने अपना फेशियल शेविंग शुरू करी थी ना, तो उस टाइम शुरू के 2 बार तो मैंने अपने ड्राई स्किन पे ही फेशियल शेविंग करी थी। और फेशियल शेविंग करने के बाद अपने बालों को हटाने के बाद मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे स्किन पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, छोटे छोटे बम्प हो गए थे, मेरी स्किन भयंकर वाली इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी फेस पे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी फेस पे, बहुत ज़्यादा जलन होती थी फेस पे। तो आपको जिसका ध्यान रखना है कि फेशियल शेविंग आपको बिल्कुल भी ड्राई स्किन पे नहीं करना। आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगाना है शेविंग करने से पहले। आप देखो 3 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला है एलोवेरा जेल, मार्केट वाला, जो मार्केट में मिलता है ना एलोवेरा जेल, जो भी अच्छी क्वालिटी का आपको मिले, जो भी ट्रांसपेरेंट वाला आपको एलोवेरा जेल मिले, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, आप वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना चाहते या फिर आपको मिल नहीं रहा है या फिर जो भी बात है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सेटाफिल का क्लेंजर, ठीक है। ये वाला जो सेटाफिल का क्लेंजर आता है, जेंटल स्किन क्लेंजर आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल की तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और फिर फेस शेविंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको एलोवेरा जेल भी नहीं मिल रहा, आपको सेटाफिल का क्लेंजर भी नहीं मिल रहा या फिर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर तीसरा ऑप्शन होता है आपका मॉइस्चराइजर। जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, जो भी मॉइस्चराइजर आपके स्किन केयर रूटीन में इंक्लूडेड है, जो भी आपके लिए अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं फेशियल शेविंग के टाइम। तो अभी मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा जेल। मुझे ये सूट कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपको जो एलोवेरा जेल सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फेशियल लेजर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है। अगर आपके पास वो अल्कोहल वाला डाइल्यूशन है, जो भी वो सोल्यूशन होता है, आई थिंक आइसोप्रोपाइल नाम से कोई चीज़ है ना, ऐसे कुछ नाम है उसका। अगर आपके पास वो नहीं, तो देखो हमारे सबके घर में एक ना एक सैनिटाइजर की बोतल तो होगी। अभी कोविड गया था और अभी भी चल ही रहा है कहीं कहीं, तो सबके घर में एक सैनिटाइजर की बोतल तो होगी। तो फिर आप उस सैनिटाइजर से अपने फेशियल लेजर को साफ कर सकते हैं। और अगर आप सैनिटाइजर भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर देखो सबसे बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊंगी। आप क्या करो कि आप थोड़ा सा पानी लो, एक छोटी कटोरी पानी लो, उसमें 3-4 बूंद डिटॉल की डालो। वो जो आता है ना येलोइश ब्राउनिश कलर का जो डिटॉल, जो बोलते हैं ना कि डिटॉल का धुला, तो वो वाला डिटॉल आप लो, उसकी 3-4 बूंद डालो और फिर इस लेजर को उस पानी में, उस सोल्यूशन में इस तरह से घुमा के और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ लो, ठीक है। फिर 5-7 मिनट बाद आप उसको निकालो, ठीक है। और फिर वाइप ऑफ करके कोई भी कॉटन बॉल से या फिर कोई भी टिश्यू से उसको वाइप ऑफ करके साफ करके और फिर अपने काम में ले सकते हो, ठीक है। फिर एक और चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो है टिश्यू पेपर। या तो आप कॉटन का टिश्यू पेपर ले सकते हो या फिर जो पेपर वाले टिश्यू पेपर होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। बेहतर होगा कि अगर आप वो क्लॉथ वाला टिश्यू पेपर लो। देखो अगर जब हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं ना, उसके बाद जब हमारे इसको उन बालों को हटाते हैं, उन बालों को निकालते हैं, उन बालों को पोंछते हैं टिश्यू पेपर पे, अगर वो पेपर वाला टिश्यू पेपर आप यूज़ कर रहे हो तो पोंछते टाइम शायद आपका पेपर फट जाए, तो फिर वो शायद आपको प्रॉब्लम देगा कि मतलब फटा हुआ पेपर है, तो फिर आप उसको पोंछने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वहीं अगर आप वो क्लॉथ वाला टिश्यू पेपर लोगे तो वो भी फटेगा, तो ऐसा नहीं वो फटेगा नहीं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेके फटेगा। मतलब इतनी जल्दी नहीं फटेगा, जब हम पोंछते हैं हमारे बालों को तो वो इतनी जल्दी नहीं फटेगा, तो वो सही रहेगा थोड़ा, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी, जो पेपर आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो मैंने अभी अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, ठीक है। अब मैं जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उसी तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपने मैंने रेजर को भी सैनिटाइज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो आपको अगर आप एलोवेरा जेल लगा रहे हो ना, तो फिर आप क्या करो कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाओ, ठीक हो। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे चीक पे अपने बालों को हटाऊंगी, अपने फेशियल हेयर को हटाऊंगी, तो मैं सबसे पहले इस चीक पे ही एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। देखो अगर आप एलोवेरा जेल नहीं लगा रहे हो, अगर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, फिर सेटाफिल का जो भी मैंने क्लेंजर बताया, अगर आप वो लगा रहे हो, तो
फिर आप अपने पूरे फेस पे एक बार में लगा सकते हो, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा रहे हो तो पहले जिस एरिया पे आपने फेस को शेव कर रहे हो उस ही एरिया पे आपको एलोवेरा जेल लगाना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही अपने पूरे फेस पे एलोवेरा जेल लगा के बैठ जाओगे, जब तक आप अपनी दूसरी साइड पे फेशिंग शेविंग के लिए पहुंचोगे तब तक के लिए वो सूख जाएगा, तो फिर आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा अपने फेस पे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो पहले जिस एरिया पे आप अपने फेस को शेव कर रहे हो उसी एरिया पे एलोवेरा जेल लगाओ, ठीक है। फिर देखो जैसे जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है। जब मैंने पहली बार अपने फेस को शेव किया था तो उस टाइम मैंने जिस तरह से अपने फेस को शेव किया था उसी तरह से पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से प्लीज जरूर देखना, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा फेस, ज़्यादा जूम और अच्छे से दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे करने वाली हूँ, अपने पूरी चीक एरिया में फेशियल शेविंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपके हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। फेशियल शेविंग करने से पहले अपने फेस को टच करने से पहले आपको अपने हाथों को साफ रखना है। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इस चीज़ में भी आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने पूरे हैंड्स को क्लीन रखना है, ठीक है। फिर देखो आपको सबसे पहले इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। ये आपका हाथ है, ये आपकी आईब्रोज के पास की स्किन है, वो इस तरह से इसको टाइट पकड़ना है, ठीक है। और मैं तो बोल रही हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आपको इतना नहीं बोलना है फेशियल शेविंग करने के टाइम, स्पेशली जो बिगनर्स हैं तो वो इतना ना बोले फेशियल शेविंग के टाइम पे, ठीक है, वरना कट वर्ड लग सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने इसको टाइट किया और फिर ये देखो, ये इस तरह से मैं पेपर में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो ये निकले हैं बाल मेरे इस साइड के, ठीक है। आपको ना देखो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक में, एकदम बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक में आपको अपने फेशियल हेयर निकालना है। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको अप्लाई करना है, बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये बाल निकालने हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे एलोवेरा जेल सूख गया था तो मैं उसको लगा रही हूँ वापस। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। देखो फिर से बता रही हूँ कि ये मेरा फेशियल लेज़र है पूरा, ठीक है, सीधे खड़ा है। अब इसको बस 45 डिग्री की एंगल पे करके इस तरह से करके बस छोटे छोटे तरीके से आपको ये फेशियल हेयर निकालने हैं, मतलब फेशियल हेयर निकालने हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ का तो हो गया। अब जब आप यहाँ की करोगे ना, इस एरिया की करोगे, आपको इसे तो ऐसे खींचना है और अपने मुंह को ऐसे इस तरह से टाइट करना है, ठीक है। अब इसको निकालें, देखो अब देखो मेरे इस साइड पे एक बम्प हो रहा है, मतलब एक छोटा सा बम्प हो रहा है। देखो आपके पास एक्ने पैचेस हैं, मतलब जो पिंपल पैचेस आते हैं, जो सैलिसिलिक एसिड वाले जो पिंपल पैचेस आते हैं, अगर आपके पास वो हैं तो फेस शेविंग करने से पहले आप अपने फेस को पहले पूरा क्लीन कर लो। उसके बाद आप उन पिंपल पैचेस को अपने पिंपल्स पे, अपने एक्ने पे लगा लो, जिससे थोड़ा सेफ रहेगा। आपके जब आप फेस शेविंग करते हो तो कभी कभार चले जाता है अपने एक्ने पिंपल्स की साइड पे, तो फिर वो एक्ने पैच, वो पिंपल पैच बचा लेगा आपको, ठीक है। लेकिन जिनके पास पिंपल पैच नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी पिंपल पैच नहीं है, तो मैं किस तरह से अपने एक्ने और पिंपल्स के साइड एरिया पे कैसे शेविंग करती हूँ वो आप देख लो, ठीक है। देखो मेरे यहाँ पे हो रहा है पिंपल, छोटा सा पिंपल हो रहा है, ठीक है, अभी पैदा हुआ है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो फिर से सूख गया ना ये, तो फिर एलोवेरा जेल लगाऊंगी। आंखों के पास बिल्कुल भी आपको रेजर नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब देखो क्या करूँ, अपने नाक के आसपास स्किन को रखूँ और ऐसे, और मुंह को इस तरह करूँ। राम टिश्यू पेपर ही आ गया, लो देखो ये रहा, है ना। फिर देखो मैं इस एरिया पे नहीं लाई, मेरा पिंपल है यहाँ पे, और मैं इसको इस तरह से निकाल रही हूँ।
जहाँ भी आपका पिंपल है ना, आपको उस पर अपना रेज़र बिल्कुल भी नहीं फेरना, क्योंकि कट लगने के चांसेस हैं। आपके पिंपल में फिर इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपका पिंपल एक्ने रिलेटेड हो सकता है। तो जहाँ भी आपके फेस पे एक्ने है ना, उस साइड उसके पास बिल्कुल भी अपने रेज़र को नहीं लेके जाना, चाहे उसके आसपास के बाल हटाओ मत, लेकिन उसके पास आपको रेज़र बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ का मेरा पूरा एरिया क्लीन हो गया है ना। इतने छोटे छोटे, तो इतने हल्के हल्के स्ट्रोक में आपको अपने फेशियल रेजर को चलाना है, बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक में चलाना है, ठीक है। एक साथ ही पूरा ग्लाइड नहीं कर देना, ठीक है। बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक में आपको चलाना है, ठीक है। तो ये वाला हुआ, ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं ये जो कान के पास के जो बाल होते हैं ना, इनको कैसे टालना है वो बताती हूँ। एक तो ये बार बार ये एलोवेरा जेल सूख जाता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया और अब यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब देखो, एक तो कुछ लोग होते हैं जो अपने पूरे कान के बगल को ही साफ़ कर लेते हैं, कान के पास के जो बाल होते हैं पूरे साफ़ कर लेते हैं। देखो मुझे बड़ा फेक लगता है, मैं क्या करती हूँ, ये देखो ये जो बाल होते हैं ना, इनको मैं पहले ऊपर कर लेती हूँ, हो गया बाल। अब ये जो बच्चे कुचे बाल हैं जो नीचे की साइड पे, उनको शेव करती हूँ। इनको इनको पूरा अच्छे से ऊपर कर लो इस तरह से, और फिर अब शेव करो। ठीक है, इस तरह से शेव करो तो फिर आपके बाल बिल्कुल भी फेंकने लगेंगे। यार बच्चे कुचे बाल, इनको ही निकाल लो। देखो अब मैं इनको वापस से नीचे ले आऊँगी ना, बस। लग रहा है कुछ फेक नहीं लग रहा ना, एकदम बाल भी नीचे आ गए ये वाले, और यहाँ से पूरी स्किन साफ़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई, अब दूसरी स्किन पे बात करें। अब यहाँ पे भी आप देख लेना क्लियरली, वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी। मैंने लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, यहाँ पे शायद आपको अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है। उधर तो इतना जूम नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे शायद आपको अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरा अच्छे से एलोवेरा जेल लगा लिया, बच्चों के तो कहीं भी हाथों पे लगा लो, ठीक है। पूरा एलोवेरा जेल लगा लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ के सीधे के बाल हटाऊँगी, तो यहाँ की स्किन टाइट वो से किया, निकल गए। अपने बाल में वैसे इतनी गंदी आती है, लेकिन जब से निकलते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब यहाँ के मैं साइड के अपने बगल के बाल हटाऊंगी, तो देखो मैंने ये सारे बाल ऊपर ले लिए, कान के पास के जो बाल सारे ऊपर ले लिए। अब देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग हटा लेते हैं अपने कान के आस के बाल, कुछ लोग नहीं हटाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ा फेक लगता है अगर कान के पूरे पास के बाल हटा लो तो, ठीक है। अब देख लो, ये नेचुरल है, सब क्यों होता है कान के पास बाल, ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे बाल हो गए, और यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस लग रहा है ना। मुझे तो आप पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आपको कैमरे में तो पता चल रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। ये मेरी स्किन जो मैंने शेव कर ली और जो स्किन अभी शेव नहीं करी, ठीक है। अब यहाँ की हटाऊँगी, ठीक है। अब ऐसे करो, आपको अपने नाक पे हाथ रखना है और अपने मुंह को ऐसे, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ऐसे। कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसी महान चीज़ नहीं है, ये सबको आ जाएगी धीरे धीरे। हो आप अभी बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर थी पहले, मुझे भी नहीं आता था, एक एक घंटा लग जाता था मुझे फेशियल शेविंग करने के लिए। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ के बाहर डालिए, डार्क स्पॉट से काफ़ी लाइट हुए, सीरम बताया ना जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, उसी से, है ना। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो कर लेना चेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरे बाल अट गए, है ना, बड़ी ग्लोई ग्लोई स्किन हो गई, ठीक है। और वो बड़ी सच्ची में बढ़िया चीज़ हो गई यार। 1 महीने से मैंने ये बाल अपने फेस पर रख रखे थे आपको दिखाने के लिए। राम, ये पसीना, गर्मी। फिर अब हम यहाँ के बाल हटाएंगे पहले अपने यहाँ पे एरिया पे, ठीक है।
देखो एक और बात जो आपको बताना भूल के, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं या फिर जो हमारे बॉडी केयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस तरह से होते हैं कि ये उनकी रूट्स होती है और वो इस तरह से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो जब हम बॉडी शेविंग करते हैं, जब हमारे पैरों के बालों को हटाते हैं, हमारे हाथों के बालों को हटाते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, मतलब अगर ये रूट्स है और ये नीचे के बाल है तो इस तरह से हटाते हैं। लेकिन अगर हम फेशियल शेविंग कर रहे हैं तो हमें इसका बिल्कुल अलग करना है। फेशियल शेविंग के टाइम पे हमें सेम डायरेक्शन में हमारे बालों को हटाना होता है, जैसे कि ये रूट्स है और ये हमारे बाल है नीचे के, तो फिर आपको इसी तरह से नीचे करना है, इसी तरह से आपको नीचे की तरफ छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपने बालों को हटाना है, ठीक है ना। अब ये देखो, अब यहाँ नीचे स्टिच नहीं रह के टाइट, तो अपने पूरे होठों को अंदर दबा लो टाइटली। देखो इतना भी टाइट नहीं, लेकिन थोड़ा तो टाइट। इस पे इतने बाल नहीं निकले रे यार। यहाँ पे इस तरह बाल नहीं थे। आप करते हैं अपर लिप्स। फोरहेड का मैं आपको आखिर में बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। ये है मेरी मूछे, कॉपर शेयर वाली मूछे, बड़ी मूछ दिख रही थी यार बहुत टाइम से। अब मूछ उठाने के लिए आपको ऐसे करना है, और ये देखो पहले ऐसे करो, और फिर आपने नाक की हेल्प से अपनी जो ये वाली स्किन है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे 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 किया। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन शेविंग तो करनी है ना। यार ये रहे। अब देखो बीच के तो अट गए, साइड्स के रह गई है ऐसे, है ना, मूछे ताव देते हैं। अब देखो अपनी जो जीभ होती है ना वो इस साइड लेके आओ, है ना। अरे बाल टिश्यू पेपर हो रहा जाता है, पेपर वाला है ना इसलिए दिक्कत हो रही थी, फट रहा है। क्लॉथ वाला तो फटता नहीं। ये वाला बचा है, ऐसे अपनी जीभ को इस साइड लेके आओ, हो गया। अरे बाल बाल मुंह में जा रहे हैं। या फिर आप इस तरह से भी अपने अपर लिप्स के बाल हटा सकते हैं। अपनी जीभ को जिस एरिया में आपको हटाना है ना उधर लेके जाओ, ऐसे इधर अगर हटाना हो तो हनुमान जी बन जाओ। हो गया ना। एक तो गर्मी, हाय हाय पसीना आ रहा है। या फिर वो फ़ैन की वजह से ना आवाज़ बहुत होती है, इसमें मैंने फ़ैन बंद कर रखा हो, फ़ैन बंद हो, पसीने शुरू, गर्मी का टाइम है ही। चलो यहाँ के तो बाल हट गए, है ना। अब करते हैं, पहले नोज़ के जाते हैं। मैं नोज़ पे किस तरह से हटाती हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर फोरहेड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाय भयंकर गर्मी है सर इसे, हाय नाक के पास तो बाल चले गए। ये वैसे मेरा पिंपल हो रहा है, ठीक है, वही बताने वाली हूँ आपको आगे कैसे करना है। ये लगा लिया मैंने एलोवेरा जेल। अब देखो नाक पे वैसे कुछ लोगों के इतने बाल नहीं होते, लेकिन मेरे थोड़े थोड़े हैं। और देखो मैं अपने जो नाक पे थोड़े थोड़े ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो मैं उसे किस तरह से हटाती हूँ, उसे ही इन्हीं फेशियल लेजर से हटाती हूँ। देखो नाक के तो बिना किसी पोजीशन में करे अपने आप आराम से हट जाते हैं। अब ये आपका रेज़र है, उसको ऐसे नाक पे रखो, थोड़ा टिल्ट करो,
बाल नहीं निकले, लेकिन जो गंदी वो होती है ना, एक देखो, ये मेरी नाक विदाउट शेविंग, ये विद शेविंग, डिफरेंस दिख रहा है ना। अब आई डोंट नो कि कैमरा पता नहीं कितना कैप्चर कर पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा डिफरेंस लग रहा है। ये देखो मस्त लग रहा है ना, एकदम नाक चकाचक। अब देखो, फिर मैं क्या करती हूँ, अब इस साइड के बाल यहाँ, मतलब अब इस साइड के थोड़ा हटाना है, नाक को इस तरह से करो। मैंने ये रेजर आँखों पे बिल्कुल भी नहीं चलाया है, यहाँ तक लेके गई थी इस तरह से, आँख की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलाया। ठीक है, तो इस तरह से हटाया। इधर की बात करें तो इधर से नाक पकड़ो, ना साफ है, टिश्यू पेपर और लग रहा है। अब इधर का देखो, ये मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये डेड स्किन बहुत इकट्ठा हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, ये नाक ऐसे करी, देखो एक बात तो मैं बोलूँगी, ये नाक वाला आप तभी करना जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ फेशियल शेविंग में। मतलब शुरू शुरू में बिगनर्स कोई भी ये नाक वाली चीज़ मत करना, क्योंकि शायद आप थोड़ा अपने आप को हर्ट कर लो। तो जब आप थोड़ा एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको आ जाएगा, तब आप ये नाक वाली चीज़ कर सकते हो। तभी मैंने भी अभी हाल फिलहाल में शुरू करी है। ठीक है, तो अब लोग अभी मत यूज़ करना ये वाली चीज़। जो गड्ढे में जो हो जाता है ना, ये इसको मैंने कैसे कर, ये वो जो भी बोलते हैं इसको, ऐसे करा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इससे। मेरी जो नाक के आसपास के जो लेयर की जो डेड स्किन होती है ना, मतलब डेड स्किन की जो लेयर होती है ना, वो हट जाती है। हो गई, हट गई। ठीक है, अब बताएंगे फोरहेड को कैसे शेव करना है। देखो मेरी जो नोट्स की कॉपी होती है उस पर भी बाल आ गए। अरे यार, चलो अब देखो, मैंने पूरे यार तो ये बाल बाल मेरे बोल 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 मेरे बाल, ये गर्मी पसीना हो रहा है ना यार, इस चक्कर में बाल चेहरे पे चिपक रहे हैं। अब देखो, ठीक है, मैंने अपने पूरे फोरहेड पे लगा दिया है। अपनी जो ये हेयर लाइन है ना, इसको पकड़ो और थोड़ा पीछे की तरफ इसको, ओके। वो सभी आईब्रो के पास लेके जाना, बाद में बताऊंगी आपको अपनी आईब्रो कैसे बनानी। मुझे भी इतनी नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है, सीख रही, तो वो बताऊंगी आपको। फिर ये वापस से किया, ठीक है। ये फट गया पेपर पूरा। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको अपने टाइम टू टाइम पोंछते रहना, अपने बालों को कहीं पोंछते मत रहो, बस करते रहो, इकट्ठा हो जाएगा बालों में, फिर कर भी नहीं पाओगे। बाल चिपक रहे हैं मुँह पे। इस तरह से हेयर लाइन पे डालो, खींचो पीछे की तरफ। यहाँ के तो हमने शुरू में बाल बना ही लिए थे, है ना। ये तो बाल हो गए शेव। ठीक है, अब देखो, अब आईब्रो को मैं आपको बताने वाली हूँ उस चीज़ का। देखो, आप पहले थोड़ा सा आईब्रो जेल लगाओ,
आईब्रो के पास, अब आईब्रो के ऊपर, और यहाँ ब्रिज पे, या ब्रिज होता है ना, बीच के जो बाल होते हैं यहाँ पे, यहाँ रखो, खींचो। देखो मुझे इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इरेजर से आईब्रो बनाने के लिए, वैसे बनवाती भी नहीं, ना पार्लर में कभी बनवाया है, लेकिन जिस तरह से मतलब मैं इस तरह से बस अपने बाल, अपने आईब्रो के जो बाल होते हैं उनको थोड़ा सेट कर लेती हूँ। इसमें वापस से देखो, यहाँ पकड़ा और खींचा। अभी देखो ये थोड़ा लग रहा है ना ऊपर जिगजैग, बहुत लंबी वीडियो बनेगी लेकिन देखना पूरी ज़रूर, ठीक है। देखो यहाँ के बाल थोड़े रहते हैं, अगर कैसे होता है ना कभी ऐसे आईब्रोज के नीचे इस साइड बाल रह जाते हैं, देखो क्या करो, ऐसे करो, अपनी भौं को ऊपर करो और इसको ऐसे, हो गया, निकल यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाले जो मैं कैसे, पहले आप यहाँ पर देख लो, ये ब्रिज वाला देख लो। राम, बाल हट ही नहीं रहे मुँह से, ये ब्रिज वाला देखो। अब मेरे यहाँ पे पिंपल हो रहा है, लेकिन मेरे बाल इस साइड है, मेरे पिंपल के ऊपर बाल है, ठीक है। तो अब मुझे ध्यान से करना है कि मेरा पिंपल भी ख़राब ना हो, मतलब पिंपल फूटे ना, और मेरे ये ब्रिज वाले बाल भी हट जाए। ऐसे किए उसको खींचो और अपनी जो आईब्रोज है उसको ऊपर कर लो, ऐसे। मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी कि मेरा पिंपल है कि ख़राब ना हो जाए, मतलब फूट ना जाए। आँखों से बचा के रखना, ठीक है। इस टाइम अगर पिंपल विंपल हो रहा हो ना यहाँ पे कहीं, तो अभी उस टाइम तो आप करना मत, जो भी बिगिनर हो, जो खाना प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अभी भी थोड़े थोड़े बाल बचे हैं, लेकिन मैं अभी हटा नहीं रही, फालतू मेरा पिंपल ख़राब हो जाएगा। यार क्या है, मुंह में बाल फंस गए। अब इधर की बाल, ये रखा यहाँ पे आईब्रो के ऊपर और यहाँ पे खींचा। तो अपने आईब्रो को थोड़ा ऊपर करा करो जब भी अपने आईब्रोज में हो। ठीक है, बंद हो गया। मैं इतनी अच्छी, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ आईब्रोज में, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। आईब्रोज के ऊपर मैं इतनी गाइड नहीं दी थी, आपको फेशियल शेविंग के ऊपर गाइड दे रही हूँ। बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी फेस शेविंग। अब इसके जो बाल से होते हैं उसको साफ़ करते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इसको फिर से सैनिटाइज कर लूँगी, टॉल के पानी में डुबो के रखूँगी इसको, ठीक है। थोड़ा साफ धो जाए, इसके जो बाल चिपके हुए वो निकल जाए। तो पसीने में यार शेविंग करना ना, चलो कोई बात नहीं, फिर आवाज़ नहीं आ पाती ना अब तक। ये तो ये मुँह में हाँ फटा, चलो अच्छी होगी, बड़ी ग्लोई ग्लोई लग रही है ना स्किन। देखो क्या लग रहा है, चल सूख भी है। देखो ये बड़ा ग्लो लगता है, मेरी नोक बड़ी चिकनी चिकनी लग रही है ना, हाँ चमक रहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा कर लिया अपने फेस को शेव, ठीक है ना। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने फेस को शेव करने के बाद आपको ठंडे पानी से, ज़्यादा चिल्ड भी होना चाहिए, लेकिन ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। सिर्फ ठंडे पानी से, कोई भी फेस वॉश वगैरह कुछ अप्लाई करनी है, सिर्फ ठंडे पानी से आपको एक बार चेहरा धो लेना है। अपने पूरे चेहरे पे आप ठंडा पानी डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फेशियल शेविंग करने के बाद, जो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स को, कि आपके फेस पे छोटे छोटे बम, छोटे छोटे दाने, आपकी स्किन रेड हो जाती है फेशियल शेविंग करने के बाद, तो फिर आप अपने फेस पे आइस लगा सकते हैं। मतलब कपड़े में मलमल का जो कपड़ा होता है, जो भी कॉटन कपड़ा होता है, उस पर आप आइस रख के उसको लपेट के और फिर अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर दूसरा, आप कोई भी क्ले बेस्ड मास्क लगा सकते हो। बेस्ट होगा, मेरे सलाह मानो तो आप मुल्तानी मिट्टी लगाओ। मुल्तानी मिट्टी का जो पेस्ट है ना, आप मुल्तानी मिट्टी लो, उसमें आप ठंडा पानी मिक्स करो, ठीक है। ठंडे पानी से मिक्स करके आप उसका पेस्ट बना लो। क्या वो ठंडा रहेगा ना मुल्तानी मिट्टी, तो और बहुत ठंडक देगा। तो वो मुल्तानी मिट्टी वैसे ही आपके फेस को बहुत ज़्यादा कूलिंग देती है, आपके फेस को बहुत ज़्यादा ठंडा करती है। लेकिन आप उसमें आप ठंडा पानी मिक्स करोगे ना, तो वो आपके फेस को और ठंडा देगा, आपके फेस को और कूलिंग इफेक्ट देगा। तो फिर आप ठंडे पानी से उसका पेस्ट बनाओ और अपने पूरे फेस पे लगाओ, सूख जाए फिर वॉश ऑफ कर लो, ठीक है। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, ठीक है। मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना अपने फेस को, ठीक है। आइस क्यूब लगाना या मुल्तानी मिट्टी लगाना वो आप पे डिपेंड है, आप दोनों ही लगा सकते हो, आप दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको दोनों में से एक चीज़ तो लगानी है कम से कम। और अपने फेस को पहले ठंडे पानी से, देखो चिल्ड अगर आप सहन कर सकते हो ना तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को एक बार नॉर्मल वॉश कर लेना है। अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि देखो अभी आपने फेशियल शेविंग करी, मतलब एक्सफोलिएशन करा एक तरह से, तो आपको कोई भी हार्श स्क्रब, कोई भी बहुत ही भयंकर वाला फेस वॉश, कोई भी हार्श फेस वॉश, कोई भी सीरम, कोई भी एक्टिव कुछ भी यूज़ नहीं करना। अगर आप कोई सीरम अपने अभी रूटीन में डाल रहे हो तो प्लीज़ अभी 1-2 दिन के लिए अपने सीरम अपने रूटीन में मत लगाओ, मतलब उसको यूज़ ना करो, क्योंकि देखो क्या पता शायद आपकी स्किन इरिटेट हो, आपकी स्किन थोड़ी जलन हो कोई भी एक्टिव यूज़ करने से, क्योंकि देखो हाई कॉन्सेंट्रेटेड में होता है इसलिए, ठीक है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अभी आप 1-2 दिन कोई भी हार्श स्क्रब, कोई भी केमिकल या फिजिकल एक्सफोलिएशन मत करो, कोई भी वो दाने वाले स्क्रब यूज़ मत करो, कोई भी वो जो लिक्विड वाले जो केमिकल एक्सफोलिएशन थे वो यूज़ मत करो, कोई भी हार्श फेस वॉश या फिर कुछ भी सीरम्स एक्टिव यूज़ मत करो। और जो वो एसीवी होता है ना, एप्पल साइडर विनेगर, उसको भी अपने पूरे फेस पे भी मत लगाओ। देखो आप स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए अपने एक्ने पिंपल्स पे लगा सकते हो, जैसे कि 2 वीडियो पहले जो मैंने आपको स्पॉट ट्रीटमेंट बताया था, तो वो आप कर सकते हो, स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन उस एसीवी के सोल्यूशन को अगर आप कोई फेस पैक में मिक्स करते हो तो वो नहीं करना, या फिर अगर आप टोनर की तरह भी अपने फेस पे एसीवी लगाते हो तो आपको वो भी अप्लाई नहीं करना अपने फेस पे। 2-3 दिन के लिए आपको एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। फिर आपको जिसका भी ध्यान रखना है कि आपका जो रेज़र है ना, वो आपको ब्लंट के बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप अपने फेशियल शेविंग करोगे ना, अगर उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ढंग से शेविंग नहीं हो रही है या फिर आपको ब्लंट सा लग रहा है अपना शेव। देखो मेरे हिसाब से तो एक रेज़र 6 से 7 बार चल जाता है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे फेस पे तो 6 से 7 बार चल जाता है, ठीक है। तो अगर जब भी आप अपना रेज़र लगे कि वो ब्लंट हो रहा है, कि अगर आपके फेस पे ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके फेस के बाल नहीं हटा रहा, बहुत ही खुरदरा सा लग रहा है, तो उसी टाइम में उसी समय आप उस रेज़र को त्याग दो, उस रेज़र को हटा दो, क्योंकि यूज़ करोगे शायद कट लगने के चांसेस हैं, आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखो मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब आप बालों को हटाओगे तो आपके जो भी बाल होते हैं वो डार्क कर आएंगे, मोटे आएंगे, थिक आएंगे, काले आएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बाल तो आप में से आएंगे, मतलब जो पहले आपके बाल आते थे, जो आपके अंदर से जो बाल आते थे वैसे ही आएंगे। ऐसा थोड़ा है कि अभी आपने शेविंग करी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके शरीर से ही बाल आएंगे, पहले भी आपके शरीर से बाल आ रहे थे तो आपके अंदर से ही बाल आएंगे। तो जैसे पहले बाल आते थे वैसे ही बाल आएंगे। अगर आपके पतले बाल आते तो पतले ही आएंगे, मोटे आ रहे तो मोटे ही आएंगे, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क कलर के आते तो पहले डार्क कलर के आएंगे, अगर लाइट कलर के आते तो लाइट कलर के आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके ये जो मिथ है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटे बाल आएंगे या डार्क कलर के आएंगे, आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी स्किन तो ग्लोइंग और लगती है अपने फेस को शेव करने के बाद। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है, ठीक है। मैं कुछ भी अप्लाई करूँ तो भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है। देखो एक और चीज़ है कि ना, बहुत लोगों को लगता है कि मोटे बाल आएंगे। देखो सिंपल सी बात, जब अपने फेस को शेव कर लेते हो तो आपकी ये वाली स्किन पूरी सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ठीक है। फिर अब जब थोड़े बाल आएंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर के जो बाल होते हैं बाहर निकले हुए होते हैं हमारे फेस पे, वो होते हैं पतले, और जो हमारे रूट्स के बाल होते हैं वो होते हैं थोड़े मोटे, है ना। तो जब हमारे फेस को शेव कर लेते हैं तो वो स्मूथ लगती है। फिर जब वो बाल आने लग जाती है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो जो आपकी रूट्स है ना फेस की, उसमें ऐसा लगता है कि खुरदरा सा लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल मोटे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके बालों की लेंथ वापस आ जाएगी ना, चेहरे के बालों की लेंथ वापस आ जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तो वो अपने आप ही पतले हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये पूरा एक साइकिल है। आपके जो जड़ों के बाल होते हैं मोटे होते हैं, जो आपकी हेयर लेंथ होती है, जो पूरी लेंथ होती है वो पतली होती है। आपके बाल एकदम पूरी तरह से नॉर्मल आ जाएंगे तो वापस पतले लगेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मोटे बाल आ जाते हैं, ठीक है। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो फिर वो वापस बाल आते हैं तो थोड़ा आपको लगता है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। फिर देखो अगर हेयर ग्रोथ की बात करें तो देखो, अगर आपकी हार्मोनल की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे थी, मतलब अभी भी कंट्रोल कर लिया है मैंने, लेकिन थोड़ी अभी ट्रिगर कर जाती है। तो हार्मोनल इश्यूज़ की हैं, आपको हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है, आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल बहुत जल्दी आते हैं, अगर आपके हेरिडिटी की भी कभी होती है, जीन्स पे भी होता है कि लोगों के बाल बहुत जल्दी आते हैं, उनकी
तो फिर आपके बाल उसी तरह से आएंगे। अगर आपके हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जीन्स में, हेरिडिटी में कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो फिर आपके उसी तरह से बाल आएंगे, बहुत जल्दी बाल आएंगे। या अगर आपके बालों की ग्रोथ धीरे है, मतलब आराम से आते हैं, अपना टाइम लेके आते हैं, पिकनिक बना के आते हैं, तो फिर वही वो धीरे धीरे आपके बाल आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, जल्दी बाल आना तेज आना डिपेंड करता है आपके अंदर की इंटरनल साइकिल पे। हार्मोनल में जल्दी आ जाते हैं, लेट में वरना धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, देखो जैसे मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हैं, मुझे पीसीओएस था, अभी तो फिर भी कंट्रोल हो गया है, तो मुझे बाल बहुत ज़्यादा तेज आते हैं, मतलब बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, तो यही सब है। ठीक है, वो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी इस वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो फेशियल शेविंग से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत तो ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।